अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। चिंता मत करिए, चिंतन करिए। साईं है ना, है तो सही। जबरदस्ती डरते हैं। यह कथा आपको अमरत्व नहीं देगी, आपको अमर नहीं बनाएगी। यह कथा आपको अभयत्व देगी। इस सच्चरित्र में बाबा ने कहा भी है कि इसमें लिखित मेरी लीलाओं का श्रवण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर भय खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे साईं की बातें हमारे अंदर समाने लगेंगी, जैसे जैसे वो हमारे अंदर स्थिर होने लगेंगी, वैसे वैसे हम निर्भय होते जाएंगे, निर्भीक होते जाएंगे। एक बड़ी पुरानी फिल्म है, हिंदुस्तान की सबसे हिट फिल्म मानी जाती है, शोले। उसके अंदर गब्बर सिंह का एक डायलॉग आता है, उसको याद रखिएगा हमेशा। जो डर गया समझो मर गया। डरना नहीं, डरे तो गए। और डरा हुआ व्यक्ति मृत व्यक्ति के बराबर होता है। साहसी बनिए, दुस्साहसी मत बनिए। साहसी होने का मतलब है कि हम बिना डरे हुए बाइक चलाएं, लेकिन दुस्साहसी होने का मतलब है कि हम बिना डरे हुए रैश ड्राइविंग करते हुए बिना हेलमेट के बाइक चलाएं। यह दुस्साहस हो गया। साहसी बनिए, दुस्साहसी मत बनिए। साईं साहस देते हैं। साईं से साहस लीजिए। हमारी बात शुरू हुई थी कि हम गुरुवार को क्यों जाते हैं साईं बाबा के मंदिर। साईं बाबा को जो लोग अलग अलग रूपों में पूजते हैं, उनमें उनका एक सर्वमान्य रूप है गुरु का। क्या हम सबको पता है कि गुरु कौन है? गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार को मिटाने वाला, डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है मिटाने की क्रिया। तो गुरु हुआ अंधकार मिटाने वाला। और गुरु से हम क्या लेते हैं? हम दीक्षा लेते हैं।
हम गुरु से दीक्षा लेते हैं। दी और क्षय, इन दो शब्दों से मिलकर बना है दीक्षा। दी का अर्थ होता है धब्बे, दाग, और क्ष का अर्थ होता है उनको खत्म करने की क्रिया। यानी जब गुरु हमको दीक्षित करता है तो हमारे अंदर के दागों का क्षय करता है, उनको खत्म करता है। ये हो गया दीक्षित होने का अर्थ, दीक्षा। तो जब हम गुरु के रूप में साईं बाबा को पूजते हैं और गुरु से हम गुरुवार का शब्द जोड़ते हैं, तो इसीलिए यह भ्रांति बन गई कि हर गुरुवार साईं बाबा के मंदिर जाना चाहिए। जबकि गुरुवार को गुरुवार क्यों कहते हैं, उसका अर्थ पुराणों में कुछ और दिया हुआ है। वो कभी जब लंबी चर्चा होगी, जब 7 दिन की 8 दिन की कथा यहां पर होगी, तो विस्तार से बात की जाएगी उस पर। लेकिन हां, आप गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, आप जरूर जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, जा सकते हैं। लेकिन उसका कारण समझिए कि आप गुरु रूप में साईं की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि साईं हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की ओर ले जाने वाला। असतो मां सद्गमय, यानी असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला। मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो क्षय हो जाने वाला, जो खत्म हो जाने वाला है, वो मृत्यु है। जो सदा रहने वाला है, वो अमृत है। जो सतत निरंतर चलता रहेगा, वो सत्य। साईं सत्य है, क्योंकि साईं तब भी थे जब हम नहीं थे। साईं तब भी है जब हम हैं, और साईं तब भी होंगे जब हम नहीं होंगे। लॉकडाउन में शिरडी का मंदिर बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ दीवाने ऐसे थे जो शिरडी लगातार जा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान शिरडी के मंदिर के पट बंद थे, लेकिन लोग जा रहे थे और वो कलश के शिखर के दर्शन करके खुश हो जाते थे। साईं मंदिर का जो शिखर है, या किसी भी मंदिर का जो शिखर है, वो हमेशा इस बात का द्योतक है कि इस शिखर के नीचे हमारा देव विराजमान है। हमारे दर्शन में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कलश दर्शन करना, शिखर दर्शन करना देव दर्शन के सदृश है। जब वो साईं मंदिर का जो शिखर है वो चमकता है, तो वो हमको रास्ता दिखाता है। तब हमारे सामने मूर्ति नहीं होती है, लेकिन हमको पता है कि उस शिखर के नीचे हमारा साईं बैठा हुआ है। इस लॉकडाउन के दौरान, और खास तौर पे जो दूसरा लॉकडाउन हुआ, उसमें डेली रोज हजारों की संख्या में साईं बाबा के भक्त आते थे। पहले में नहीं आते थे, पहले में तो हम थे, शिरडी की सुनसान गलियां थी और साईं का स्पंदन था और वो चमकता हुआ शिखर था।
मुश्किल से 2-4 भक्त थे जब हम शिरडी में बाबा ने हमको बुलाया, लॉकडाउन के दौरान कई बार बुलाया। सूनी पड़ी गलियां, बंद दुकानें और साईं और हम, बस और कोई नहीं होता था। और अब जो दूसरा लॉकडाउन हुआ, हजारों की संख्या में रोज भक्त पहुंचते और शिखर के दर्शन करते, आनंदित होते, उसके सामने बैठ करके चारों समय की आरतियां गाते, मौज करते। चमकत जाए साईं मंदिर का शिखर, चमकत जाए साईं मंदिर का शिखर, चमकत जाए साईं मंदिर का शिखर, चमकत जाए साईं मंदिर का शिखर। साईं बैठा इसके अंदर, साईं बैठा इसके अंदर, कहता है तू कर न फिकर, चमकत जाए साईं मंदिर का शिखर, दमकत जाए साईं मंदिर का शिखर। भूल भी जाए तू साईं को शायद, साईं तुझको कभी न भूले। भूल भी जाए तू साईं को शायद, साईं तुझको कभी न भूले। मुश्किल चाहे तेरा सफर हो, साईं कभी तेरी बाह न छोड़े, साईं कभी तेरी बाह न छोड़े, साईं कभी तेरी बाह न छोड़े। चमकत जाए साईं मंदिर का शिखर, दमकत जाए साईं मंदिर का शिखर। फूल को तेरी साईं बख्शे, तेरे करम तुझे सीख सिखाए। फूल को तेरी साईं बख्शे, तेरे करम तुझे सीख सिखाए। तू गलती पे गलती कर ले, साईं सदा सही राह दिखाए, साईं सदा सही राह दिखाए, साईं सदा सही राह दिखाए। चमकत जाए साईं मंदिर का शिखर, दमकत जाए साईं मंदिर का शिखर। खोया हुआ तू राहें तेरी, भटको को
साईं राह दिखाए, खोया हुआ तू राहें तेरी, भटकों को साईं राह दिखाए। शिरडी में तू खुद को पहचाने, शिखर की रोशनी राह सुझाए, शिखर की रोशनी राह सुझाए, शिखर की रोशनी राह सुझाए। चमकत जाए साईं मंदिर का शिखर, दमकत जाए साईं मंदिर का शिखर। साईं बैठा इसके अंदर, साईं बैठा इसके अंदर, कहता है तू कर न फिकर। चमकत जाए साईं मंदिर का शिखर, दमकत जाए साईं मंदिर का शिखर। चमकत जाए साईं मंदिर का शिखर, दमकत जाए साईं मंदिर का शिखर। चमकत जाए साईं मंदिर का शिखर, दमकत जाए साईं मंदिर का शिखर। साईनाथ महाराज की जय। तो ऐसा नहीं है कि आप अंदर जाएं तो ही आपकी यात्रा पूर्ण होगी। अगर आप शिरडी जाएं और मात्र शिखर के दर्शन आपने कर लिए तो भी आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। ये तो हमारा लालच होता है जो हमको मंदिर में मूर्ति की तरफ खींच करके ले जाता है। नहीं तो साईं सब जगह। मूर्ति से हमारा जुड़ाव हो जाता है। हम साईं को उसकी शक्ल, उनकी दाढ़ी, उनकी कफनी, उनके सिर पे पटका, इससे पहचानते हैं और ये मान करके चलते हैं कि जरूर साईं हमारे सामने किसी दीन दुखी के रूप में ही आएंगे। वो ऐसे ही कपड़े पहने होंगे, उन्होंने सिर पे ऐसा ही पटका बांधा होगा। संभाल के रहिए, आजकल ऐसे पटके बांध करके आपको मूर्ख बनाने वाले लोग बहुत सारे घूम रहे हैं। जिसने सिर पे ऐसा बांधा हुआ ये जरूरी नहीं कि वो साईं हो। शिरडी में ही इस तरह के सैकड़ों लोग दिख जाते हैं। हाँ, ये और बात है कि आप साईं से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना उनके जैसा बनना चाहते हैं कि आप उनके जैसी भाव भंगिमा को अपना लेते हैं, तो बात अलग है। नहीं तो कपड़ों से आप साईं बाबा जैसे कपड़े पहन लिए और अंदर से कुछ और हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप जब तक सुर में रहते हैं तब तक आप बहुत सुरीले होते हैं, लेकिन आप जहां सुर से भटके आप असुर हो जाते हैं। अभी हमारे ये सब साजिंदे और हम सब भजन प्रस्तुत करते हैं तो सब एक सुर में होते हैं, लेकिन अगर हम सब के सुर अलग अलग चलने लगे, कोई काली 7 में बजाए, कोई काली 6 में बजाए, कोई काली 1 में बजाए, कोई सफेद 7 में बजाए, तो ना आपको सुनने में आनंद आएगा न इनको बजाने में आनंद आएगा। तो आप सुर में रहिए, साईं के सुर में रहते हैं तो बिल्कुल रहिए, लेकिन जहां आप बेसुरे होते हैं वहां पे आप असुर बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं, दैत्य बन जाते हैं। आप स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। ये कथा आपसे बहुत कुछ कहती है, समझिए। कपड़ों से साईं साईं नहीं होते। आपके सामने साईं को आना होगा तो दीन दुखी बन करके नहीं आएंगे। हो सकता है किसी मर्सिडीज गाड़ी से उतरने वाले 3 पीस सूट पहने हुए व्यक्ति के रूप में भी साईं आपके सामने आ जाए। शर्त है कि आप साईं को कितना पहचान सकते हैं।
हम गुरु रूप में बाबा की बात कर रहे थे। इस सच्चरित्र में अनुपम उदाहरण है कि गुरु कौन होता है, गुरु की महत्ता क्या है, गुरु की आवश्यकता क्यों है। अध्याय 2 में एक किस्सा आता है जिसमें इस ग्रंथ के लेखक गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर और बापू साहब जोग के बीच में इस विषय पर गर्मा गर्म चर्चा होती है। क्यों गुरु की महत्ता क्यों है, गुरु कौन है, गुरु रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। अन्ना साहब दाभोलकर इस ग्रंथ के लेखक वो गुरु के बिल्कुल खिलाफ है। बहुत अद्भुत शख्सियत के मालिक थे ये जो ग्रंथ जिसको हम श्री साईं सच्चरित्र कहते हैं, इसको लिखा कैसे गया, इसके पीछे बहुत अनुपम बाबा की लीला है। और जब हम बाबा की लीला की बात करते हैं तो हर लीला में सीख आती है। ये महाशय अन्ना साहब दाभोलकर मात्र 5वीं क्लास तक पढ़े हुए थे। बाद में पारिवारिक परिस्थितियों के चलते ये 5वीं से आगे औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर ये पहले तलाटी बने, तलाटी से आगे शिक्षक बने, शिक्षक से आगे बढ़े तो ये राजस्व अधिकारी बने और आगे बढ़ते बढ़ते ये स्पेशल वोकेशन मजिस्ट्रेट के पद पर आकर के आसीन हुए। तो ऐसा व्यक्ति जो तमाम मुश्किलों के बाद अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ा हो, उस व्यक्ति में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि जो कुछ है मैं खुद हूं, अपनी मेहनत से हूं, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, मुझे बनाने वाला मैं खुद हूं। यह भाव मन में आ जाता है। इनमें भी यह भाव आ गया था और इसीलिए ये अपने 2 अभिन्न मित्र जो कि बाबा के बहुत करीबी थे, नाना साहेब चांदोरकर और काका साहेब दीक्षित, उन दोनों के कई बार कहने के बावजूद भी शिरडी नहीं आए। इन्हें बहुत वास्ता दिया गया दोस्ती का, तब ये जाकर के शिरडी आने को राजी हुए। लेकिन इसके पहले एक घटना हो गई। लोनावाला में इनके एक दोस्त का बेटा बहुत बीमार पड़ गया, बहुत इलाज कराया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके सदगुरु को बुला करके बेटे के सिरहाने पर बिठाया गया। लेकिन होना था वो हो करके रहा। दोस्त का बेटा सदगुरु के बैठे होने के बावजूद बच ना सका। तब से इनके मन में यह भाव घर कर गया कि गुरु के होने से कुछ नहीं होता, गुरु सब बेकार की बात है। लेकिन इनके दोनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और इनको शिरडी भेजा। और जब शिरडी जाने के लिए ट्रेन में बैठे तो ये एक गलत ट्रेन में बैठ गए। ये कहीं और पहुंच जाते, ये मनमाड़ नहीं पहुंचते।
ट्रेन चलने वाली थी, उसके पहले एक फकीर सा दिखने वाला देहाती आदमी इनके पास आया और उसने पूछा तुम कहां जा रहे हो? बोले मुझे मनमाड़ जाना है। बोले ये ट्रेन तो मनमाड़ जाती ही नहीं है, वो तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जो ट्रेन मनमाड़ जाने वाली है। तो ये फटाफट उस ट्रेन से उतरे और दूसरी ट्रेन में जाके बैठे। साईं बाबा ने इस ग्रंथ में लिखा है कि मैं अपने चाहने वाले को शिरडी इस तरह खींच लेता हूं जिस तरह किसी चिड़िया के पैर में डोर बंधी हो और वो खिंची चली आती है। हम ये मान सकते हैं कि वो देहाती सा दिखने वाला फकीर साईं ही थे और उन्होंने दाभोलकर को गलत ट्रेन से उतार करके सही ट्रेन में बैठने की सलाह दी। चिड़िया डोर, दाभोलकर साहब का शिरडी जाना ऐसे संभव हो पाया। सुबह सवेरे जब ये शिरडी पहुंचे तो बाबा अपनी सैर को लेंडी बाग निकल गए थे। ये 1910 की बात है। तो वहां मौजूद लोगों ने इनसे कहा कि जाओ तुम जाके वाड़े में स्नान इत्यादि कर लो और अभी तुम सिर्फ बाबा से धूल भेंट कर लो। धूल भेंट का अर्थ होता है जब संत महात्मा जिस राह पे चलते हैं और उनके चरणों से जो धूल उड़ती हुई पीछे छूटती है उसको धूल कहा जाता है और उस धूल के दर्शन करना उसको धूल भेंट कहा जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले बात करी कि शिखर के दर्शन करना देव दर्शन करने के सदृश है। ठीक उसी तरह किसी महात्मा से धूल भेंट करना उस महात्मा के दर्शन करने के बराबर है। चरणों से लगी हुई वो धूल वो भी पवित्र हो जाती है। उसमें उस महात्मा की ऊर्जा समाहित हो जाती है और हमको वो धूल उसके कण वही सुवास देते हैं जो उस संत महात्मा के दर्शन में होती है। तो तुम जाओ और जाकर के वाड़े में नहा के तैयार हो जाओ, इतनी देर में बाबा वापस आएंगे और तब तुम उनके दर्शन कर लेना। ये सज्जन वाड़े में गए, वहां बापू साहब जोग जो कि बाबा की आरती उतारते थे पहले से ही वहां मौजूद थे। ये स्नान इत्यादि से फ्रेश होकर के आए और वाड़े में अब क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो शुरू करो विवाद लेकर प्रभु का नाम। तो बात होना शुरू हो गई कि गुरु की जीवन में क्या महत्ता है। बापू साहब जोग का कहना था कि गुरु के बिना जीवन अपूर्ण है। इनका कहना था गुरु गुरु सब बेकार, कोई जरूरत ही नहीं हमको गुरु की, यूजलेस। और कभी भी किसी विवाद का अंत सुखद नहीं होता, यह हमको भी जीवन में समझना चाहिए। हम लोग जीवन में व्यर्थ के विवादों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे को हराने पे आतुर हो जाते हैं। विवाद का अर्थ होता है यह सिद्ध करना कि कौन सही है, यह सिद्ध करना नहीं कि क्या सही है। विवाद जब उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है और अहंकार हमको गलत होने के बावजूद हारने की छूट नहीं देता। हम जानते हैं कि हम गलत हैं, हम मैं करते जाते हैं। और पता है मैं कब सबसे ज्यादा होता है?
जब किसी बकरे को हलाल किया जाना होता है, उसके सामने जब गंडासा लेकर के कसाई पहुंचता है तो मैं करता हुआ आखिर में हलाल हो जाता है। तो हम भी वैसे ही मैं करते हैं, लेकिन साईं की ये खासियत है कि वो मैं करने वाले को भी उठा करके सही रास्ते पर ले आते हैं। मैं करते जो अभिमान में रखते मिठास नहीं जो जुबान में। मैं करते जो अभिमान में रखते मिठास नहीं जो जुबान में। मैं करते जो अभिमान में रखते मिठास नहीं जो जुबानों में। उन पे भी रहमत करना सदा, उन पे भी रहमत करना सदा। उन पे भी रहमत करना सदा। उन पे भी रहमत करना सदा। रखना साईं तू उनको भी ध्यान में, रखना साईं तू उनको भी ध्यान में। साईं नाम साईं जपिए, साईं नाम साईं जपिए। साईं नाम साईं जपिए। साईं नाम साईं जपिए। सबको नमन कर प्यारे सदा, बंदे बंदे में वो साईं आप है बसा। सबको नमन कर प्यारे सदा, बंदे बंदे में वो साईं आप है बसा। अहंकार का कारण क्या होता है? अहंकार का कारण होता है कि हम अपने आप को सामने वाले से एक पायदान ऊपर मानते, अपनी हकीकत से हम वाबस्ता होना नहीं चाहते। कभी गलती से भी कोई गलत बात हमारे मुंह से निकल जाए, यही अहंकार जो है वो हमको उस बात पे ये जानते हुए कि हम गलत हैं अड़े रहने देता है, छुटकारा नहीं देता है। और जब हम सब में साईं का दर्शन करने की कोशिश करेंगे, देखिए ये असंभव है कि हमारे साथ ये बहुत आसानी से हो जाए कि हम सबके अंदर साईं के दर्शन करें। मानव स्वभाव है, हमारी कमजोरियां होंगी, लेकिन कोशिश की जा सकती है। कोशिश करें ना, कोशिश में नाकामयाब होंगे 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार, शायद 101वीं बार मन में ख्याल आ जाए कि सब बराबर हैं और हम नाहक अहंकार कर रहे हैं। सबको नमन कर प्यारे सदा, बंदे बंदे में वो साईं आप है बसा। सबको नमन कर प्यारे सदा, बंदे बंदे में वो साईं आप है बसा। जल थल गगन सभी दिशाओं में, जल थल गगन सभी दिशाओं में, कण कण में साईं का ही जलवा। कण कण में
साईं का ही जलवा। साईं नाम साईं जपिए, साईं नाम साईं जपिए, साईं नाम साईं जपिए, साईं नाम साईं जपिए। साईं ने कहा कहीं नहीं मैं दूर जी, मन से पुकारो आऊंगा जरूर जी। साईं ने कहा कहीं नहीं मैं दूर जी, मन से पुकारो आऊंगा जरूर जी। साईं ने कहा कहीं नहीं मैं दूर जी, मन से पुकारो आऊंगा जरूर जी। साईं ने कहा कहीं नहीं मैं दूर जी, मन से पुकारो आऊंगा जरूर जी। साईं साईं करते चलना जरा, साईं साईं करते चलना जरा, साईं साईं करते चलना जरा, साईं साईं करते चलना जरा। करना कभी न धन का गुरूर जी, करना कभी ना। गुरूर अहंकार का भी एक और कारण है, धन। जब हम ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, सच तो ये है कि जितना हमारे पास धन है उससे कहीं ज्यादा कई औरों के पास है। उसका क्या अहंकार करना है? आप इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, IIMs की केस स्टडीज पढ़ लीजिए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडीज पढ़ लीजिए, कितनी लेखकों की किताबें पढ़ लीजिए, कितने लोगों के आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो किसी एक समय पर बहुत पैसे वाले लोग थे, वो बाद में किस तरह गिरते हुए, किस प्रकार का जीवन जीते हुए खत्म हुए। ज्यादा पीछे मत जाइए, पिछले 5 साल 10 साल 15 साल में आपको कितने ही लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जो बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ समझे जाते थे और आज उनकी गिनती कहीं नहीं हो रही है। किस बात का गुरूर करना है यार? साईं नाम साईं जपिए, साईं नाम साईं जपिए, साईं नाम साईं जपिए, साईं नाम साईं जपिए। और साईं एक ही शर्त में साथ रहेंगे, एक ही शर्त में, जब आप सेवा करते हैं, सेवा का सच्चा रास्ता पकड़ के चलिए। लेकिन जब सेवा करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि सेवा करने में भी अहंकार ना आए। नहीं तो लोग मंदिर निर्माण करवाते हैं, मूर्तियां डोनेट करते हैं, लेकिन अपना नाम चाहते हैं उस मंदिर में लिखा जाता है फला फला के सौजन्य से इन्होंने 21,000 दिए, इन्होंने 51,000 दिए, इन्होंने 51 लाख दिए, फला फला ने अपने माता पिता की स्मृति में सेवा करवाई, वो पत्थर जमीन पे लगता है, फर्श की सेवा करवाई और उनके माता पिता के नाम पे से रोज लोग चलते हुए निकलते हैं, उनके नाम के ऊपर धूल जमना शुरू होती है। सेवा के जो सच्चे पथ पे हैं चलते,
देखे न कभी किसी ने हाथ मलते। सेवा के जो सच्चे पथ पे है चलते, देखे ना कभी किसी ने हाथ मलते। आपने कभी ईश्वर को देखा है? अभी जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो किस चीज की सबसे ज्यादा कमी हुई थी? ऑक्सीजन बेड्स की। बड़े से बड़ा रईस, करोड़पति, अरबपति गाड़ी में बैठे बैठे, एम्बुलेंस में बैठे बैठे मर गया क्योंकि उसको ऑक्सीजन बेड नहीं मिला। और वो ईश्वर जो आपको मुफ्त में 24 घंटे जब तक आप जिंदा रहते हैं लाखों करोड़ों अरबों टन ऑक्सीजन मुफ्त में देता है, जो आपको सूरज की रोशनी फ्री में देता है, जो आपको बारिश का पानी फ्री में देता है, जो चलने के लिए जमीन आपको देता है, उसका नाम तो कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी पट्टिका पे नहीं लिखा हुआ है। जो सच्ची सेवा करता है, जो सेवा के सच्चे पथ पर चलता है, उसका नाम कहीं नहीं होता है, लेकिन उसकी सेवा वो उसको फायदा पहुंचाती है। सेवा के जो सच्चे पथ पे हैं चलते, देखे न कभी किसी ने हाथ मलते। सेवा के जो सच्चे पथ पे है चलते, देखे ना कभी किसी ने हाथ मलते। अंग संग साई सदा साथ उनके, अंग संग साई सदा साथ उनके। अंग संग साई सदा साथ उनके। अंग संग साई सदा साथ उनके। साई की कृपा से फूलते हैं फल पे। साई की कृपा से फूलते हैं फल पे। साई नाम साई जपिए। साई नाम साई जपिए। साई नाम साई जपिए। साई नाम साई जपिए। दिन रात सुबह शाम 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 साई जपिए। साई नाम साई जपिए। साई नाम साई जपिए। साई नाम साई जपिए। साई नाम साई जपिए। अहंकार, 101 तरह के अहंकार, 1,01,000 तरह के अहंकार। जितना डोनेशन दिया उतने तरह के अहंकार, जितना धन है उतना अहंकार, ज्ञान का अहंकार। अपने ज्ञान का अहंकार तो सबको होता है। मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ी सुंदर उक्ति है, लाइन है, पंक्ति है। अपने ज्ञान का अहंकार तो सबको होता है, लेकिन अपने अहंकार का ज्ञान किसी को नहीं होता। अभी वो जो भाई साहब अनिल जी, वो भाई साहब जो इंट्रोडक्शन देते हैं, उनसे कहिएगा कि मैं कथाकार नहीं हूं। वो मेरा कथाकार कहकर के इंट्रोडक्शन दे रहे थे। आज तक कहीं कथाकार के रूप में मेरा कोई परिचय नहीं दिया गया है। मैं चाहता भी नहीं हूं कि ऐसा दिया जाए, क्योंकि मैं कथाकार नहीं हूं। कथाकार बड़े प्रकांड विद्वान लोग होते हैं। ये तो यहां बैठ करके जो बाबा बुलवा देते हैं वो निकल जाता है मुंह में से। तो कृपया, न कथावाचक हूं न कथाकार हूं। ये जो सब बराबर बैठे हुए हैं उन्हीं के जैसा हूं मैं, जो हम लोग सब हैं। फर्क ये है कि
आप लोग वहां बैठ करके सुन रहे हैं, मैं यहां बैठ करके सुन रहा हूं, मुझे नहीं पता कि क्या बोला जा रहा है। और यकीन मानिए जब कभी अलग अलग कथाओं के वीडियो देखने का अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को आश्चर्यचकित और विस्मित पाता हूं कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। आप अभी भी देखेंगे यहां पर साईं सच्चरित्र ग्रंथ है वो बंद है, यहां पे 2 किताबें रखी हुई हैं वो भी बंद है, न कोई यहां पे लाइनें लिखी हुई हैं, न कोई परिचय है, न कोई शब्द लिखे हुए हैं, न कोई रेफरेंस के लिए नोट्स हैं। ये चतुराई मैंने शुरुआत में की थी 1-2 कथाओं में। आपको यकीन बताऊं, सच बोलने में जब आप यहां बैठते हैं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ कलाकार मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं इनमें से। इनको कथा से पहले मैं समझाता था कि देखो ये है भजनों का सीक्वेंस, हम ऐसे भजन गाएंगे, ऐसी कथा चलेगी। और यकीन मानिए कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैसा लिखा हो वैसी कथा चली। चलाने वाला कोई और होता है, भजन कुछ और तय होते हैं, हो कुछ और जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भजनों के शब्द मुझे याद नहीं रहते और उसी समय बाबा नए शब्द जुड़वा देते हैं। जब भी ये भाई साहब आपको मेरी तरफ यूं करते हुए देखे तो समझ लीजिएगा मैंने शब्द बदल दिया है कोई ना। उन्हीं को पता है कि असल शब्द कौन सा है। मुझे तो यहां बैठे हुए अब वो वहां से मुंह से जो निकल जाता, लेकिन ये बाबा का चमत्कार है कि जो शब्द बदल जाता है वो भी उतना ही तथ्यात्मक होता है जितना वहां पे उस लाइन में फिट होना चाहिए। ये बाबा है, ये करवाने वाला वो है। हम सब नाहक ही खामो ख्याली में जीते हैं कि करने वाले हम हैं, करता कोई और है। हम लोगों का तो केवल जो है वो खामखाई नाम हो जाता है। तो सारा श्रेय साईं को, कथाकार भी वही हैं, रचवाने वाले भी वही हैं। तो हम बात कर रहे थे इस सच्चरित्र के अध्याय 2 की, जिसमें बहस हो रही थी गुरु की उपयोगिता पर कि गुरु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अहंकार के आड़े बात खत्म हो गई। ये इस ग्रंथ के लेखक स्वयं सच्चाई उन्होंने लिखी है कि इस व्यर्थ के विवाद का नतीजा यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई। जब भी हम किसी विवाद में पड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी छोटी सी कहावत है, डिस्कस फुल स्टॉप, डोंट आर्ग्यू। यानी बातचीत करो लेकिन विवाद मत करो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे विवाद बढ़ता है, चाहे वो पिता पुत्र में हो, चाहे वो सास बहू में हो, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे 2 दोस्तों में हो, जैसे जैसे विवाद बढ़ता है वैसे वैसे आपकी आवाज का स्वर ऊंचा होता जाता है। आप नीचे वाले सा से शुरू करते हैं और ऊपर वाले सा पे जाके खत्म करते हैं बात को। क्यों होता है? कोई हमसे जब दूर हो जाता है तो हमें जोर से बोलना पड़ता है। तो विवाद करते करते हमारे अंदर, हमारे बीच की दूरी इतनी बढ़ जाती है, चाहे हम फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से आमने सामने बैठे हों, लेकिन हमारी मानसिक दूरी इतनी बढ़ जाती है कि हमको अपनी आवाज का स्वर ऊपर करना पड़ता है। यह विवाद का नतीजा है। जब पति पत्नी झगड़ते हैं, विवाद में पड़ते हैं, तो उनकी आवाज के सुर ऊपर हो जाते हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब वो आई लव यू बोलते हैं तो वो सिर्फ 2 लोगों को सुनाई देता है, क्योंकि जब वो शब्द बोल रहे होते हैं तो तब आपकी मानसिक दूरी नहीं होती है। ये जीवन का सत्य है। विवाद आपको हिला देता है,
विवाद आपको अस्थिर कर देता है। विवाद में मत पड़िए। इस पूरे विवाद का नतीजा यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति जाती रही। दाभोलकर जी लिखते हैं, जिनके साथ उनका विवाद हो रहा था, उन्होंने कहा कि छोड़िए दाभोलकर जी, आपका अहंकार इस बात को कभी खत्म नहीं करने देगा, आपको कभी मानने नहीं देगा कि गुरु आवश्यक होता है। चलिए, आरती का समय हो रहा है, हम लोग बाबा की आरती करने चलते हैं। आरती करने आए, आरती हो गई, घंटे घड़ियाल बजने लगे, सब लोग जाने लगे। मस्जिद में बहुत कम लोग थे। बाबा ने सबको अपने हाथ से ऊदी दी, प्रसाद दिया। आखिर में बहुत थोड़े से लोग मस्जिद में बच गए। उसमें ये ग्रंथ के लेखक दाभोलकर जी भी थे। तब काका साहब दीक्षित ने पूछा बाबा से, बाबा कहां जाएं? बाबा कहां जाएं? बाबा ने कहा ऊपर जाओ। काका साहब दीक्षित ने पूछा, बाबा मार्ग कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा, गड्ढों भरा, रास्ते में जंगली जानवर भी मिलते हैं। तब काका साहब दीक्षित ने पूछा, यदि कोई पथ प्रदर्शक साथ में हो तो? बाबा ने कहा, तब तो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, वो प्रदर्शक तुमको पार करा देगा। दाभोलकर जी को उनकी बात का जवाब मिल रहा था। ऊपर जाना है, पथ टेढ़ा मेढ़ा है, रास्ते में जंगली जानवर भी मिलते हैं, लेकिन कौन ऊपर पहुंचा सकता है हमको? हमारा गुरु। जिन सतगुरु पहचाना नहीं। गुरु आपका आपके सामने होता है, आपके साथ में होता है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते। साईं बाबा जब शिरडी में नए नए आए तो उनको किसी ने उल्हाने दिए, ताने दिए, पत्थर मारे। बहुत थोड़े से घर थे जो उनको लगातार भिक्षा देते थे, नहीं तो भिक्षा मांगने पर भी उनको सुनना पड़ता। लोग उनके पास जाते नहीं थे। पागल फकीर, येड़ा फकीर है लोग कहते थे इसको। लेकिन उसी साईं ने इन सब ताने उल्हानों की परवाह ना करते हुए शिरडी में अपना डेरा जमाए रखा, और आज उन्हीं का जीवन हम जैसे निराश्रितों को आश्रय देता है, हम जैसे बुद्धिहीन लोगों को रास्ता दिखाता है, हम जैसे भटक रहे लोगों को सही राह पर लेकर के आता है। जिन सतगुरु पहचाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। जिन सतगुरु पहचाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। सुनर खर पशु सम जानो, सुनर खर
पशु सम जानो। सो नर खर पशु सम जानो, यानी वो व्यक्ति उसको खर पशु यानी गधा जानवर समान जानो। सोनर खर पशु सम जानो, जही मन ज्ञान समाना नहीं। जही मन ज्ञान समाना नहीं। जिन सतगुरु पहचाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। हो उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। जो दिन भर छल कर आए, जो दिन भर छल कर आए, उनको कभी घर बुलाना नहीं। उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। अपने भगत को जो नहीं तारे, अपने भक्त को जो नहीं तारता। क्या हमारा साईं है जो अपने भक्त को नहीं तारता? अपने भगत को जो नहीं तारे, अपने भगत को जो नहीं तारे, ऐसा वो साहिब दीवाना नहीं। उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। हो उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। जिन सतगुरु पहचाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। ओ बंधु उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। कहत कबीर सत वो पथ है,
कहत कबीर सत वो पथ है जहाँ फिर आना, जहाँ फिर आना और जाना नहीं। उनको कहीं भी ठिकाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। जिन सतगुरु पहचाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं हो, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं हो, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। कहत कबीर सत वो पथ है जहां फिर आना और जाना नहीं। सत्य के पथ पे एक बार आ गए, सतगुरु हाथ पकड़ के ले आया तो फिर वहां से जाना संभव नहीं है। तो जाए कहां, ऊपर जाए। मार्ग कैसा है, कठिन है, लेकिन साथ में अगर सदगुरु हो तो मार्ग आसान हो जाता है। आप सबके हाथ में एक स्मार्टफोन होता है। आप अनजान रास्तों पर जाते हैं तो आप क्या लगा लेते हैं, GPS, और जिसमें आपको एक महिला की आवाज, आजकल तो बच्चन साहब की आवाज भी उसमें आने लगी है कि गो स्ट्रेट फॉर 4 kilometers, then take the third exit, move to right for 7 kilometers, and then your destination साईं आश्रम will be on the left। होता है ऐसा, लगाते हम लोग नहीं लगाते। तो ये गुरु वही है। GPS जो है वो आपको इस धरा के रास्ते दिखाता है, गुरु आपको जीवन के रास्ते दिखाता है। तो जिनको समझना मुश्किल हो कि गुरु कौन है, तो GPS याद रख लो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भूल जाओ, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम याद करो। ये गुरु है, ये गुरु है जो आपको जीवन के कंटकाकीर्ण मार्गों से, जहां पर आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, वहां से आपको आगे ले जाता है। गुरु की महत्ता कृष्ण भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में, बहुत छोटे से शब्दों में अर्जुन को बता दी थी। जब कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के खड़े हो गए थे कि मुझे इस युद्ध में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे अपने सगे वालों को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, मुझे उनके विरुद्ध गांडीव उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, तब कृष्ण ने उनसे कहा था कि अर्जुन, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, लेकिन तुझे यह नहीं पता अगर कि तुझे गांडीव कहां पर उठाना है, धनुष कहां पर उठाना है, बाण किस पर चढ़ाना है, तो इसका मतलब यह है कि तुझे जीवन में आचार्य तो बहुत मिले लेकिन गुरु कोई नहीं मिला। शिक्षा दीक्षा ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन उस शिक्षा दीक्षा और ज्ञान को उपयोग में कहां लाना है, कैसे लाना है, वो विवेक जागृत करने का काम गुरु करता है। ये गुरु होता है। बस आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको उसको, उस चीज को प्रयुक्त करना नहीं आता, तो वो काम ही बेकार है। जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास गैजेट्स है, जो आपके पास सुख सुविधाएं हैं, उनका आप अगर उपयोग करना नहीं आता तो बेकार है। घर में एयर कंडीशनर लगा है, ठंड के दिन है, और हम 16 डिग्री पर अगर सेट करके सो जाएंगे तो हम सवेरे सवेरे बर्फ बन के उठेंगे। थर्मोस्टेट नाम की एक चीज होती है उसके अंदर,
जिसको अगर आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट कर दिया तो उतने टेम्परेचर पे जाकर के वो ठंडक करेगा, उसके बाद वो कट ऑफ हो जाएगा। वैसे ही गीजर में होता है। तो गुरु आपको ये नहीं कहता कि आप गुस्सा मत करो, गुरु आपसे कहेगा आप गुस्सा करो, लेकिन कहां करो, किस पर करो, किस वक्त करो और कितना करो, ये आपको गुरु बताता है। प्रेम करो लेकिन गांधारी की तरह मत प्रेम करो, धृतराष्ट्र की तरह अपने संतानों को प्रेम मत करो। कैसा करो, कितना करो, कब करो, कितना उसको दिखाना है और किस वक्त उस प्रेम को क्रोध में बदल जाना है, वो भी गुरु सिखाता है। ये गुरु की महत्ता होती है।